जय श्री राधे। भक्तों, प्रभु की लीला अपरंपार है और प्रभु के भक्त भी उनके जैसे ही बड़े निराले हैं। आज की ये कथा है श्री वृंदावन दास बाबा की, जो बरसाना से हैं। तो आज की उनका ये रोचक प्रसंग शुरू करते हैं कि ठाकुर जी से उनका किस तरह से मिलान हुआ, किस तरह से मिलाप हुआ। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, इसे सुने और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके इस कथा के प्रति क्या भाव रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री वृंदावन दास जी बरसाना में रहते थे। नित्य प्रति शेष रात्रि में उठकर स्नान आदि करके श्री हरिनाम की माला झोली हाथ में लेकर वृंदावन जाते। प्रसिद्ध सातों देवालयों में ठाकुर की दर्शन कर तथा श्री चरण तुलसी, श्री रज और श्री चरणामृत ग्रहण कर बरसाना लौट आते। संध्या समय मधुकरी को ले जाते। निमंत्रण में कभी नहीं जाते। एक बार वृंदावन में गोविंद देव मंदिर में विराट उत्सव हुआ। उस दिन जब वे गोविंद जी के दर्शन करने गए तो वहाँ के वैष्णव बाबा जी गोविंद देव जी का प्रसाद पाने के लिए विशेष आग्रह करने लगे। उनके बहुत मना करने पर और हाथ पैर जोड़ने पर भी उन्होंने एक न मानी। हारकर वैष्णव अपराध के भय से उन्हें प्रसाद ग्रहण करना पड़ा। दूसरे दिन वे शेष रात्रि में जब नित्य कृत्य समापन कर हाथ में माला झोली लेकर वृंदावन जाने के लिए प्रस्तुत हुए तो यह देखकर उनकी चिंता और आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उनके दाहिने हाथ का अंगूठा जड़ और निश्चल हो गया। व्यथा, वेदना, ज्वाला, यंत्रणा कुछ नहीं, पर माला नहीं फेर सक रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, उनकी कुछ समझ में नहीं आया। वे भागे भागे गोविंद कुंड के श्री मनोहर दास बाबा के पास गए और उनके चरणों में गिर रोदन करने लगे। उन्होंने पूछा, क्यों रे, तुझे क्या हुआ है? बाबा, मेरा सर्वनाश हो गया है। न जाने क्यों नाम जप करने में दाहिने हाथ का अंगूठा काम नहीं करता। बताइए क्या करूं? वृंदावन दास बाबा ने रोते रोते उनसे कहा। कल कहाँ प्रसाद पाया था? मनोहर बाबा ने फिर पूछा। वृंदावन में श्री गोविंद देव जी के मंदिर में, उन्होंने उत्तर दिया। अच्छा, आज जाकर पूछना कि कल किसके अर्थ से गोविंद देव जी का भोग लगाया था। वृंदावन दास बाबा ने वृंदावन जाकर गोविंद देव जी के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि भोग किसी वेश्या के द्रव्य से लगा था। वृंदावन दास ने मनोहर बाबा को जाकर जब यह बताया तो वे बोले, तेरे पेट को इस प्रकार का अन्न कब स्वाहा कर सह हो सकता है? जा 3 दिन तक नित्य कुंड में स्नान भीजे कपड़े से गिरिराज जी की परिक्रमा कर। मार्ग में जो मिले उसके अतिरिक्त और कुछ न खाना। बाबा ने ऐसा ही किया। चौथे दिन उनके अंगूठे की जड़ता जाती रही। जय जय श्री राधे। तो भक्तों, आज के प्रसंग में भी जब ये कथा हम समझते हैं तो मुझे लगता है, वैसे मैं ये इस तरह का ज्ञान देने की बिल्कुल भी खुद को लायक समझती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच कहूँ तो मैं भी बाहर खाती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है जब हमारे शरीर में कोई भी हारी मारी आती है, कुछ भी, अगर हम भक्ति में हैं, वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु का सामीप्य चाहते हैं, प्रभु की भक्ति चाहते हैं, तो कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें ज़रूर से उनकी पालना करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पालना करने से ही प्रभु हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधारने में हमारी मदद कर सकते हैं। और खाना, जब मैंने कई बार पढ़ा भी है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुद भी कि इस चीज़ को अमल कर सकूँ कि बाहर का हर किसी के हाथ का ना खाया जाए, क्योंकि जहाँ तक भोज की बात है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। वो तो हम सोच भी नहीं सकते कि किसी मित्र ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी के द्वारा हम निमंत्रण पर गए वहाँ खाना क्यों ना खाएं। पर आजकल का जो चलन है घर बैठे कुछ मंगाने का, या बाहर रोड पर जो खाना मिलता है, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, वो जाके खाने का, वो तो हम कम से कम हमारी इच्छा से बंद कर सकते हैं। मैं मानती हूँ और जानती भी हूँ ये बहुत कठिन है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमें इंस्टेंट खाने की आदतें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि हमें ये परिभाषा समझ में नहीं आती। लेकिन शायद प्रभु भक्ति का मार्ग सच में इतना सुगम नहीं है जितना हमें लगता है। और प्रभु प्रेम के भूखे हैं, ये भी सच है। प्रभु भाव के भूखे हैं, ये भी सच है। तो कहीं ना कहीं ये परिभाषा अपने आप में ही खुद को
बाधित करने की, खुद को बांधने की मुझे बड़ी ही अजीब लगती है कि मैं खुद को बांधूं और फिर भक्ति करूं, और मन ललचाए फिर भक्ति करूं तो वो भक्ति भी किस काम की। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में द्वंद्व है, जिसके चलते मैं अभी तक खुद भी बाहर का खाना बंद नहीं कर पाई। आपका इस बारे में क्या विचार है? आप मुझे ज़रूर इस वीडियो के अंत में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जो मुझ जैसे पतित की इसमें ज़रूर मदद कर सकेंगे, और हमारे बहुत जैसे भाई बहन हैं जिनको इस भक्ति मार्ग पर ये चीज़ का समाधान चाहिए, उनको ज़रूर से इससे राहत मिलेगी। जय जय श्री राधे श्याम।